राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, 12 वर्षों के बाद में गुरुदेव बृहस्पति अपने सबसे प्रिय राशि और शक्तिशाली राशि कर्क में आने वाले हैं। 2 जून 2026 को उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर गुरुदेव का गोचर मकर राशि वालों के लिए कौन सी बड़ी गुड न्यूज देगा, इस वीडियो में बात करेंगे। मकर राशि के लिए बहुत ही खास वीडियो रहेगा। डिटेल में बात करेंगे आपकी सभी पक्षों के लिए, आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध सभी की बात करेंगे। तो थोड़ा डिटेल वीडियो होगा, पर पूरा जरूर देखिए, आपको जानकारी पसंद आएगी। अब आते हैं दर्शकों हम हमारे विषय पर। देखिए दर्शकों, गुरुदेव बृहस्पति 2 जून 2026 को आ रहे हैं कर्क राशि में। यहाँ पर कब तक रहेंगे? तो देखिए 30 अक्टूबर तक कर्क राशि में प्रभाव रहेगा, लगभग 5 महीने तक। इसके बाद में 3 महीनों के लिए वो सिंह राशि में जाएंगे और फिर जनवरी 2027 में वो वापस कर्क राशि में आ जाएंगे और फिर 5 महीने जून 2027 तक वापस कर्क में रहेंगे। यानी देखा जाए तो टोटल 10 महीने तक कर्क राशि में गुरुदेव का प्रभाव रहेगा उच्च राशि में। आप देखिए दर्शकों, गुरु का उच्च का होना आपके लिए कैसा है? सबसे बड़ी बात तो क्या है कि मकर राशि के लिए देखिए, शनि अभी आपकी राशि से 3rd हाउस में चल रहे हैं, गुरु आपके 7th हाउस में आने वाले हैं। 3rd हाउस के शनि देखिए 7.5 से तो आप निकल गए, पर 3rd हाउस में भी शनि संघर्ष बहुत करवाते हैं, क्योंकि ये मेहनत का भाव है। यहाँ पर शनि का बैठना और अब गुरुदेव का उच्च का होना, ये एक तरह से आपकी मेहनत का रिजल्ट दिलाने वाला समय रहेगा। आप जितने एफर्ट्स डाल रहे हैं काफी समय से, उसमें अब आपको बड़े रिजल्ट गुरुदेव दिलाएंगे। गुरु का प्रभाव उच्च का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए उच्च के गुरु शक्तिशाली हो जाते हैं और ये आपके लिए हंस राजयोग का निर्माण करेंगे। पंच महापुरुष राजयोगों में से एक होता है हंस राजयोग। आपके 7th हाउस से ये बनने वाला है। अब 7th हाउस से हंस राजयोग का बनना बहुत बड़ी बात है। सप्तम भाव हमारे वैवाहिक जीवन का है, हमारी साझेदारी का है, पार्टनरशिप के बिजनेस का है, सामने की पूरी दुनिया का है। साथ ही साथ जो डेली हम इनकम जनरेट करते हैं, जहां पर आप हर रोज के कामों से पैसे कमाते हैं, उसको भी 7th हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पर उच्च का होना इन सभी क्षेत्रों में आपके लिए बड़ी गुड न्यूज गुरुदेव दिलाने वाले हैं। सभी क्षेत्रों में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए शुरुआत करते हैं आपकी हेल्थ से, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्वास्थ्य की। आप देखिए दर्शकों, मकर राशि के लिए हेल्थ की बात की जाए तो अगर आप सबसे बड़ी बात तो अगर आप डिप्रेशन में हैं, मानसिक तनाव बहुत झेल रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, आपको लगेगा कि कोई बोझ सर से कम हो गया है, क्योंकि गुरु की अमृत दृष्टि आपकी राशि पर रहने वाली है। इस कारण क्या होगा, लगेगा आपको कि बहुत रिलीफ मिल रहा है, मन में एक शांति मिलेगी। काफी समय से देखिए, हो सकता है आप डिप्रेशन में हो, चिंताओं में हो, तनाव बना हुआ आपके मन में, तो ये समय आपको रिलीफ देगा। मकर राशि वाले बहुत हल्का फील करने वाले हैं। साथ ही साथ देखिए दर्शकों, यहाँ पर ये आपको चिंताओं से बाहर निकालेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, आपको नींद लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मानसिक तनाव बहुत हावी हो रहा है आपके पर्सनल रिलेशनशिप के कारण भी, तो ये चीजें आप सही होती नजर आ रही है। गुरु का प्रभाव बीमारियों से बाहर निकालेगा आपको, नो डाउट आप स्वास्थ्य में अच्छा फील करेंगे। हाँ, थोड़ा सा वेट गेन हो सकता है, तो अपने खान पान पर कंट्रोल रखें, अदरवाइज कोई चिंता की बात नहीं है। आपको थोड़ा सा खान पान पर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो ये पेट संबंधित, लीवर संबंधित प्रॉब्लम कोई ना कोई हो सकती है। तो खान पान पर कंट्रोल रखें, बाहर की चीजें कम खाएं। आप देखिए दर्शकों, बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिहाज से कैसा है ये गुरु का ट्रांजिट। देखिए विद्यार्थियों के लिए तो ये ऐसा है कि स्वर्णिम काल है, क्योंकि 3rd हाउस को रूल करते हैं गुरुदेव मकर के लिए और 12th को। अगर आप काफी समय से सोच रहे हैं कि आप अपनी स्किल को करियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। जो स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास करके टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, उनके लिए नौकरी का प्रबल योग बनता है इस समय में। या आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहते हैं, आप जुडिशरी में जाना चाहते हैं, इन छात्रों के लिए समय बहुत शुभ है। इसमें आपको तरक्की के योग बनते हैं। गुरु 12th हाउस के देखिए संपर्क में आते हैं। इस कारण क्या होता है कि अगर आप विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं या दूसरे स्टेट में जाकर भी पढ़ना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए शुभ समय है। जरूर इस बारे में आप आगे बढ़े, अपने स्टेप लीजिए, पढ़ाई में आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपके सप्तम से गुरु उच्च के हुए हैं, तो नो डाउट आपको ज्ञान में वृद्धि करवाएंगे। मतलब क्या होगा कि आप में सीखने की ललक बढ़ जाएगी। काफी समय से आपका पढ़ाई में अगर मन नहीं लग रहा है, तो इस समय में पढ़ाई में मन लगेगा, आपको रिजल्ट भी फेवर में मिलेंगे। और बीच में अगर आपके ब्रेक लग चुका है, मतलब पढ़ाई छूट चुकी है, तो ये पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ये लड़कियों के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, जिनकी शादियां हो चुकी है, जो पढ़ाई करना चाहती थी, ये उच्च का गुरु आपकी पढ़ाई शुरू करवा सकता है। बहुत अच्छा योग बना है, तो आप अपने करियर के बारे में जरूर सोच सकते हैं। आप देखिए दर्शकों, बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की, आपके लिए क्या सिचुएशन बन रही है।
देखिए, नौकरी पेशा लोगों की मैं बात करूं तो दसम से दसम भाव होता है सेवंथ हाउस। यहाँ पर करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाव है सप्तम भाव, और उसी में गुरु उच्च के हुए हैं, यानी नौकरी के लिए तरक्की का प्रबल योग है ये। ऐसा समय है जहां पर आपके काम का क्रेडिट मिलेगा आपको। काफी समय से बहुत स्ट्रेस में है, नौकरी आपकी छूट चुकी है तो बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है कि थर्ड हाउस हमारे कम्युनिकेशन का होता है, हमारे एफर्ट्स का होता है, साथ ही साथ छोटी मोटी यात्राओं का भी होता है। तो हो सकता है आपकी जॉब थोड़ी सी दूर जगह जगह पर लगे, आपको ट्रेवल करना पड़े, ऐसी चीजें हो सकती है, पर जॉब मिलने के योग प्रबल रूप से बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस है, नई जॉब मिल जाएगी आपको। अगर आप पहले से जॉब में हैं, प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, उच्च के गुरु जून से लेके अक्टूबर के बीच में आपको प्रमोशन मिलने का 100% योग है, इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप देखिए काफी समय से वेट कर रहे हैं, आपको विदेश जाना है, बाहर की कंपनियों में काम करना है, तो विदेश योग प्रबल रूप से बन चुका है, इसके लिए कोशिश शुरू कर दीजिए। 2 जून के बाद आप कभी भी जा सकते हैं। अब इसके बाद देखिए दर्शकों, क्या होता है कि गुरु उच्च के हुए हैं, ये आपके नॉलेज में, आपके ज्ञान में, स्किल में वृद्धि करेंगे। आपको लगेगा कि आपके काम में कुछ और आगे आपको बढ़ना चाहिए, इसलिए आप कुछ ना कुछ नए कोर्स सीख सकते हैं। आपके काम की प्रतिभा को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे आप। साथ ही साथ देखिए, आपके कलीग्स का, आपके सीनियर्स का, खास करके जिनकी उम्र ज्यादा है, उनका सपोर्ट मिलता दिख रहा है इस समय में, जिस कारण आप तरक्की करेंगे। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है ये। आपके देखिए छठे में जब गुरु चल रहे हैं तो क्या होता है कि वो एफर्ट्स का उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता। और वैसे भी मकर के लिए गुरु इतने कोई सहयोगी ग्रह नहीं है, पर अब ये उच्च के होकर सहयोगी हो चुके हैं, इस कारण आपको लाभ जरूर मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, जॉब में आप प्रमोशन भी पाएंगे, आपकी सैलरी भी अच्छी गेन होती दिखेगी। इसके साथ ही देखिए दर्शकों, गुरु खास करके विशेष क्षेत्रों में लाभ देने वाले हैं। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो प्रबल प्रमोशन का योग है, स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपका प्रमोशन होने का। सरकारी नौकरी में आगे बढ़ते दिखेंगे आप। और अगर आप देखिए सरकारी नौकरी में मन मुताबिक जगह कोई ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो उसके लिए कोशिश कर लीजिए, क्योंकि 7th हाउस में हंस राजयोग बना है, इसका रिजल्ट मिलेगा आपको। आप देखिए, मैं कुछ क्षेत्रों के बारे में बताना चाहता हूँ, खास फील्ड जिसमें अगर आप काम करते हैं तो ये गुरु उच्च के होकर आपके लिए एक तरह से किस्मत खोल देंगे, गोल्डन टाइम साबित होगा आपके लिए। आप देखिए, गुरु से जुड़े हुए काम, खास करके गुरु जिन कामों को रूल करते हैं, जिनके आधिपत्य में काम आते हैं, उन कामों में गुरु आपको विशेष लाभ देंगे। जैसे कि आप कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, आप काउंसलिंग का काम करते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में, एजुकेशन सेक्टर में हैं आप, तो ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। इसके साथ ही देखिए, अगर आप किसी भी प्रकार से हीलिंग प्रोफेशन में हैं, आप लोगों की सेवाएं करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनके बेहतर जीवन के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, तो ये समय आपके लिए शुभ है। आप मैनेजमेंट के फील्ड से हैं, फाइनेंस, बैंकिंग के फील्ड से हैं, तो ये समय आपके लिए शुभ रहेगा। अगर आप देखिए किसी भी प्रकार से सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करते हैं, आपके लिए अच्छा है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आप हैं तो ये समय आपके लिए बहुत शुभ है। साथ ही साथ देखिए दर्शकों, इसमें क्या है कि मीडिया, जर्नलिज्म, पब्लिकेशन, इन कामों में आप इन्वॉल्व हैं तो ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत ज्यादा अच्छा है। साथ ही साथ देखिए डिजिटल मार्केटिंग, आप कुछ काम करते हैं, ऑनलाइन कुछ काम करते हैं, तो बेस्ट समय है आपके लिए, क्योंकि सप्तम भाव दुनिया का होता है। आपकी प्रतिभा को दुनिया जानेगी, आपके काम का दबदबा बोलने वाला है, लोगों में आप फेमस हो जाएंगे, क्योंकि गुरु है, ऊंचाइयां देते हैं, रातों रात लोग जानने लग जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो जाएगी अगर आप ऐसा कुछ कामों में इन्वॉल्व हैं जहाँ पर डिजिटल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, या फिर आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे कुछ भी काम करते हैं, तो इसमें आपका स्किल लोगों को पसंद आएगी, आपके काम का दबदबा बोलने वाला है। साथ ही साथ देखिए दर्शकों, ये समय प्रॉपर्टी के कामों में भी रिजल्ट देगा। आप खेती बाड़ी के कुछ काम करते हैं तो उसमें भी, जो किसान हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, या आप प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, इन कामों में गुरु आपको सहयोग देंगे। गुरु का प्रभाव ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से अच्छे रिजल्ट देता है, तो इन किसी भी कामों में आप इन्वॉल्व हैं तो ये समय आपके लिए शुभ रहेगा, नो डाउट आप अच्छे रिजल्ट गेन करेंगे। तो दर्शकों, आपके लिए बहुत शुभ स्थिति बन रही है, चिंता ना करें। आप अगर वकील हैं, जज हैं, जुडिशरी के किसी भी काम में इन्वॉल्व हैं तो ये समय आपके लिए बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं बिजनेस की, व्यापार में कैसी कंडीशन बन रही है। देखिए दर्शकों, बिजनेस का भाव ही सप्तम भाव होता है। सप्तम भाव पार्टनरशिप का भी होता है। तो अगर आप चाहे खुद का काम करते हैं, चाहे पार्टनरशिप में करते हैं, यूं मान लीजिए कि जितना भी आपने चाहे नुकसान झेला है, काफी संघर्ष किया है, कर्जों में भी डूबे होंगे, तो भी ये समय वापसी करने का है, क्योंकि सप्तम भाव में हंस राजयोग का बनना अपने आप में बड़ी बात है। ये समय बिजनेस में आपका यू टर्न होगा, आप बड़ी तरक्की करेंगे। आपके लिए देखिए, ये जून के बाद का जो समय है ना, वो व्यापार में एक तरह से बड़े ऑर्डर मिलना,
नए व्यापार की शुरुआत होना या अच्छे क्लाइंट मिलना, ये चीजें आपके लिए पॉसिबल होती दिख रही है। जो काफी समय से मकर राशि के खुद का कुछ काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट समय है ये। इस समय में आपका बिजनेस शुरू होगा। अगर आपके बिजनेस में बहुत लॉसेस चल रहे हैं, आप कर्जों में डूब चुके हैं, तो भी आशा की किरण दिख रही है। आपके कुछ ना कुछ सहयोग बनेंगे। आपके बड़े अंकल हैं या आपके बड़े दोस्त कोई हैं, उनके सहयोग से भी आपके काम बनते दिख रहे हैं। ये समय में कोई सलाह आपके जीवन को बदल देगी, खास करके आपके बुजुर्गों की सलाह, किसी गुरु की सलाह, ये आपके बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तो व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, विदेशी कंपनियों के साथ कुछ काम करते हैं, तो आपके लिए गोल्डन टाइम साबित होगा। आप चाहें उतना तरक्की कर सकते हैं। बिजनेस के लिए देखिए, सीधी बात करूं तो ये समय ऐसा है कि आप जो आपके टारगेट्स हैं उन्हें अचीव कर सकते हैं। आपके जितने भी टारगेट्स हैं, आप लाखों करोड़ों अरबों जो आपका स्तर है उतनी सफलता आप कमाएंगे। हंस राजयोग सामर्थ्य है इसमें कि ये आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। तो बिजनेस में आप नो डाउट गेन करेंगे, अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। आप अपनी मेहनत में लग जाइए, क्योंकि थर्ड हाउस मेहनत का ही है, गुरु उसको रूल करते हैं। जितना एफर्ट्स डालेंगे उतना अच्छा रिजल्ट गेन कर लेंगे। ज्ञान का कारक है गुरु, और शनि चल रहे हैं थर्ड हाउस में, तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो शेयर मार्केट वगैरह में कुछ काम करते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा इन्वेस्ट करें, क्योंकि देखिए शनि मकर वालों को वैसे भी आसानी से चीजें नहीं मिलती है, ये आपको पता ही होगा। जिंदगी में बहुत कुछ झेलने के बाद, एकदम रगड़ने के बाद फिर चीजें मिलती है। तो ये आप सोचें, अपने विवेक से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, लंबा सोच के खेलें। ऐसा नहीं कि आप सोचें ट्रेडिंग से मैं कमा लूं, तो वो उसके लिए कुंडली में प्रॉपर योग होते हैं। कमाते हैं वैसे भी लोग हैं हमारे संपर्क में, पर उसके लिए कुंडली बहुत स्ट्रोंग होती है, तभी ये चीजें बन पाती है। नहीं तो क्या होता है, इंसान कर्जों में डूब जाता है। शेयर मार्केट ने कईयों को बर्बाद भी किया है। तो ये सब एक विवेक से, बुद्धि विवेक से सही डिसीजन लेके ही इंसान पैसा कमा सकता है शेयर मार्केट में। हाँ, योग बन रहे हैं, गुरु उच्च के हुए हैं, ये आपको योग्यता देंगे उस मार्केट से धन कमाने का। तो जरूर इस बारे में सोचें। और अगर अपनी कुंडली दिखा के जानना चाहते हैं कि क्या आपकी कुंडली में योग है इस चीज के, तो जरूर पूछ सकते हैं आप देखिए दर्शकों, बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की मैं बात करूं तो फाइनेंशियल कंडीशन मकर वालों की बहुत सुधरने वाली है। गुरु की अमृत दृष्टि आपके लाभ भाव, यानी जो इनकम देने वाला भाव है 11वां भाव, उस पर गुरु की दृष्टि रहेगी। इस कारण आप चाहे कितनी भी परेशानी में हैं, आर्थिक तंगी महसूस कर रहे हैं, मतलब आपके गुजारा होना भी मुश्किल हो रहा है, तो भी गुरु की ऐसी कृपा होगी कि आपके इनकम सोर्स शुरू हो जाएंगे। या फिर आपके पैसे कहीं अटके हुए हैं तो उसके लिए कोशिश कर लीजिए, और रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन आपको मिल जाएगा। गुरु का प्रभाव देखिए एकादश भाव पर है, तो ये समय आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ति जरूर होगी। आप या तो कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई घर ले सकते हैं, या गाड़ी लेने का योग बनता है, तो इन चीजों में आप अच्छा करेंगे। ये समय ऐसा भी है कि आप बहुत बड़ा कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, ये सपना पूरा हो सकता है। गुरु का प्रभाव एकादश भाव पर है, बच्चों से भी आपको लाभ मिलेगा, साथ ही साथ आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनसे भी सहयोग मिलता दिख रहा है। गुरु का प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा, तो ये क्या करवाएगा, आपके ज्ञान से आप अच्छा धन कमाएंगे और आर्थिक स्थिति को और मजबूती की ओर ले जाएंगे। थर्ड हाउस पर गुरु की दृष्टि है, तो यात्राओं से भी धन लाभ के योग बनते हैं, छोटे भाई बहनों के सहयोग से बनते हैं, और गुरु आपको आर्थिक स्थिति में मजबूती ही देगा। नो डाउट, आप चिंता ना करें, यहाँ पर आपके लिए आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है। पैसा भरपूर आएगा आपके पास, बस अपनी मेहनत में कोई कमी ना छोड़ें। इसके बाद देखिए दर्शकों, अब बात करते हैं आपके लिए आपके व्यक्तिगत जीवन की, वैवाहिक जीवन की। देखिए दर्शकों, वैवाहिक जीवन के लिए ये सबसे एक तरह से गोल्डन टाइम शुरू हो रहा है आपका। काफी समय से अगर वैवाहिक जीवन में बहुत प्रॉब्लम है, आपकी आपस में बन नहीं रही है, या कुछ लोगों के साथ डाइवोर्स तक बातें पहुंच गई है, तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि उच्च के गुरु आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता ला देंगे, चीजों को सही कर देंगे। क्योंकि क्या है कि उच्च के गुरु 7th हाउस में ही आ रहे हैं, तो अब क्या होगा, आपकी आपसी समझ से आप अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, वैवाहिक जीवन में एक ऐसा समय है जहां पर अगर आपके पार्टनर भी वर्किंग है, जैसे आपके पति पत्नी काम करते हैं, तो उनको भी तरक्की मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। इस समय में वो बहुत अच्छा गेन करेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, दोनों के सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे। आपके पार्टनर भी इस समय अच्छी तरक्की करते दिख रहे हैं। मैरिड लाइफ में देखिए दर्शकों, जो अनमेरिड लोग हैं, मतलब जिनकी शादियां नहीं हो पा रही है, उनके लिए प्रबल योग आया है सगाई होने का। क्योंकि ये देखिए क्या है कि
अक्टूबर तक रहेंगे गुरु उच्च के, इसी समय आपकी एंगेजमेंट हो जाएगी। शादी का योग आपका नवंबर से जनवरी के बीच प्रबल है, उस समय आपकी शादी होगी। नवंबर के बाद से लेकर जुलाई 2027 तक स्ट्रॉन्ग योग है आपका, चिंता करने की बात ही नहीं है। शादी अब मकर वालों की हो जाएगी। बस एक ही शर्त है कि आपकी कुंडली में अविवाहित योग नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो निश्चित मानिए फिर आपकी शादी हो जाएगी। और अगर आप काफी समय से कोशिश कर रहे हैं, मतलब आपकी उम्र 28, 30, 32 या इससे भी ज्यादा हो गई है, तो फिर आप अपनी एक बार कुंडली दिखा लीजिए। क्या पता कुछ दोष ना हो जिस कारण आपकी शादी में देरी हो रही हो। इससे कुंडली दिखाने से क्लियरिटी मिल जाएगी। आप देखिए दर्शकों, एक बात और मैं बताना चाहता हूं, जो लोग संतान के लिए कोशिश कर रहे हैं, मकर वालों के लिए प्रबल योग शुरू हो चुका है। 2 जून के बाद आपके लिए संतान प्राप्ति का प्रबल मौका है। कंसीव होना, योग्य संतान की प्राप्ति गुरुदेव जरूर करवाएंगे। निश्चिंत रहिए, मकर वालों के लिए योग्य संतान का योग बन रहा है। हाँ, इसमें एक बात वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे आपकी भी शादी को कई साल हो चुके हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो फिर आपको भी एक बार अपनी कुंडली दिखा लेनी चाहिए। आप देखिए दर्शकों, गुरु का प्रभाव आपके व्यक्तिगत जीवन को अच्छा कर रहा है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, टेंशन मत लीजिए। आपके वैवाहिक जीवन में आप शुभता दिख रही है। जो हाउस वाइफ है, कुछ काम करना चाहती हैं, काफी समय से सोच रही हैं, तो ये अपने करियर की शुरुआत कर सकती हैं आप। इस समय में कोई भी आपके अंदर स्किल है, कोई छोटा मोटा खुद का काम है जिससे आपकी आमदनी शुरू हो जाए, तो इस बारे में जरूर आगे बढ़े, क्योंकि उच्च के गुरु आपको इनकम सोर्स जनरेट कर देंगे। तो जरूर हाउस वाइफ जो है वो भी काम कर सकती हैं। आप देखिए दर्शकों, बात करते हैं आपके लव लाइफ की। मकर राशि वालों की लव लाइफ को देखा जाए तो ये इस समय आपके लिए अच्छी रहेगी। आपका विवेक जागरूक होगा, आप सही डिसीजन लेंगे। सबसे बड़ी बात तो अगर आपके बीच में बोलचाल बंद है, दूरियां आ चुकी है, तो वो दूर हो जाएंगी। गुरु का शुभ प्रभाव रहेगा। और जो लव मैरिज करना चाहते हैं तो फैमिली का सपोर्ट मिल सकता है इस समय में, तो इस बारे में आप आगे बढ़े। परिवार का आशीर्वाद जरूर लें, तभी लव मैरिज की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए दर्शकों, ऑल ओवर मकर राशि वालों के लिए सभी के लिए चीजें ठीक हो रही है। देखिए, अब आपकी कुंडली में मान लीजिए गुरु कमजोर है, नीच राशि में बैठे हैं, या चांडाल दोष में है, पीड़ित अवस्था में है, पापी ग्रहों के प्रभाव में है, तो फिर आपको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। जैसे कि आप एक तो गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गुरुवार के दिन मंदिर में जाकर थोड़ी सफाई करें, एक रोटी पर चने की दाल गुड़ रखकर गाय को खिलाएं, और आपको केले के वृक्ष में हल्दी से मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए। ये उपाय करेंगे तो क्या गुरु आपका स्ट्रांग होगा। और एक मंत्र गुरुदेव का जो होता है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला जरूर जाप करें। इससे भी गुरु बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, और फिर इस ट्रांजिट का आपको भी शुभ परिणाम मिलेगा, चाहे आपकी कुंडली में गुरु पीड़ित और कमजोर ही क्यों ना हो। अगर उपाय कर लेते हैं तो फिर आपके लिए चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं मैं वीडियो पसंद आया होगा। आपके मन में कोई प्रश्न है, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, हाइप करें, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।